बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति साहब बड़े राहत लेकर फिर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ उनकी तैनाती के हवाले से ये इनको अब तकलीफ़ क्या होगी है हुकूमत को और वज़रा को, इस पर बात करेंगे। फिर वो तोशा खाने वाला केस, नवाज शरीफ साहब की तो जायदाद जो है वो नीलाम हो गई है तो तोशा खाना केस में, लेकिन हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इन्हें दीगर ममालिक से, बैरूनी ममालिक से क्या क्या तोहफ़े मिले हैं वो उसकी तफसीलात हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया है। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है। और फिर आज नून लीग का कोई तंजीमी इजलास था इस्लामाबाद में, उसमें नवाज शरीफ ने वो जो बयानिया है अपना, उस हवाले से क्या फ़ौज के नाम शाम आज लिए या नहीं लिए, मरियम और हमज़ा क्यों चुप रहे और क्या बातें हुई हैं, क्या आगे के मामला तय करने जा रहे हैं वो, तो इस पर बात करेंगे। पहले यार वो थोड़ी सी बात, कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि एक आलमी सियासत हो रही है क्रिकेट में और इंग्लैंड जो है कभी भी टीम नहीं भेजेगा पाकिस्तान। आज जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया कि सॉरी हम नहीं आ सकते। ना मर्दों वाली क्रिकेट टीम और ना ख़वातीन की, दोनों दौरे उन्होंने मनसूख कर दिए हैं। इनको सोचना चाहिए कि यार ये मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, ये उससे कुछ आगे की बात है। इनको समझ नहीं आती, ये मुख्तलिफ उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि मैं जनाब वो वज़ीर आज़म को, बरतानवी वज़ीर आज़म को फ़ोन करूँगा तो वो मान जाएगा, और न्यूजीलैंड की खातून जो है वज़ीर आज़म, उसको फ़ोन करने से वो क्रिकेट बोर्ड वहाँ का न्यूजीलैंड का लम लेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसके बारे में जो सोचना चाहिए कि पीछे असल में अज़ाइम क्या हैं और पीछे चल क्या रहा है। क्या ये सिर्फ एक दो ममालिक का मामला है या अमेरिका, नेटो और भारत का कोई मुश्तरका वेंचर है, इस बारे में बहरहाल हमारे वज़ीर दाखिला तो इशारे करते रहते। अब हुकूमत क्या सोचती है, कैसे इससे निपटती है, ये देखने वाली बात है। पहले हम बात कर लेते हैं आज़म स्वाति साहब। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब। उन्होंने कहा कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, ये बड़े मियाँ साहब के हाथ की घड़ी और शहबाज शरीफ के छोटे मियाँ साहब के हाथ की छड़ी है, यानी जैसे मर्जी इनको इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ये बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है और उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। लेकिन ये जो मीडिया पे इल्ज़ाम लगा के, मीडिया पर आकर इल्ज़ामात लगाना, ये तो इन्हें अदालत का इर्तिकाब कर रहे हैं। अगर इनके पास सबूत हैं तो इनको चाहिए कि जाएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आइन के आर्टिकल 209 के तहत, वो आइन का आर्टिकल 215 सब आर्टिकल 2, उसमें ये लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो रहा है तो आइन के आर्टिकल 209 की तरह उसका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। जो 5 रुकनी होती है आइन के तहत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, उसमें गुलजार अहमद, जस्टिस उमर तैयब बंदयाल होंगे, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा होंगे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनीला होंगे। तो वहाँ रखने जाके क्या मामला है, वो दो ही सूरतें हैं उसकी। एक तो ये है कि जिस्मानी या दिमागी तौर पर वो माजूर हो गया और काम करने के काबिल ना हो, वो तो माशाल्लाह फिटफाट हैं, ऐसी तो कोई बात नज़र ही नहीं आ रही। और दूसरी कि कोई बदनवानी का इर्तिकाब किया हो, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की हो या आइन और कानून की वाज़े खिलाफ वर्जी हो रही हो उनकी तरफ से, तो फिर मामला जा सकता है। वो बताना पड़ता है जनाब, ये है, वो ट्रायल होता है, जो भी करना होता है उन्होंने वो करें। अगर इनके पास हैं ये जो आज़म स्वाति साहब के मुँह से आती बातें हैं, आज़म स्वाति वो है ना कि वो छाजदे बोले इधर छलनी भी बोल रही है। उनके अपने इतने स्कैंडल हैं, वो गरीब आदमियों को मारपीट, वो भैंस वाला जगाए वाला मामला, फिर वो जाली चेक डॉलर का पता नहीं $1 मिलियन या $10 मिलियन कितने डॉलर का एक चेक दे दिया था। इस तरह की बातें उनके अपने ऊपर बड़े इल्ज़ामात हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब इनकी तकर्री कैसे हुई मुझे पता है। तकर्री भाई ऐसे हुई थी जो हमने, और जो रिकॉर्ड पर चीज़ है कि 3 नाम वज़ीर आज़म की तरफ से गए थे पार्लिमानी कमेटी में
और तीन तीन नाम अपोजिशन लीडर की तरफ से गए थे, और जो वज़ीर आज़म की तरफ से नाम गए थे, पहले पार्लियामेंट्री कमेटी में ये कहते रहे कि जो साबिक सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के उनके नाम पे, फिर ये आए ये सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पे। हुकूमत का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का तजवीज़ करदा ये नाम है। अब इल्ज़ाम ये है कि जनाब इनका नून लीग से बड़ा ताल्लुक है। नून लीग से क्या ताल्लुक है जनाब, इनके जो ससुर हैं सईद मेहंदी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं नवाज शरीफ के किसी दौर में। तो ये पता ये चला है कि जो इमरान खान हैं वो भी उनको भाई साहब कहते हैं, भाई सईद कह के मुखातब करते हैं। इनका तो अपना बड़ा ताल्लुक था, उसी ताल्लुक की बुनियाद पे इनका नाम सिकंदर सुल्तान राजा का आया था। इन्होंने उस वक्त जमात अफरीक सारा अपना दिमाग नहीं लड़ाया था, उस वक्त नहीं देखा था कि जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसका दामाद है, और ससुर के कहने पे तो नाम डाला था यार, सईद मेहंदी के नाम पे तो इमरान खान साहब ओके हुए थे, और परवेज़ रशीद का सॉरी वो शेख रशीद का ये बड़ा चहेता सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी रेलवे थे। और इमरान खान साहब के साथ इनका ताल्लुक उस वक्त से है जब ये डीजी पासपोर्ट होते थे, ये अपने एमएनए के पासपोर्ट बनवाने गए थे, उस वक्त से यारी इनके साथ है सिकंदर सुल्तान राजा के साथ इमरान खान की। और सारा यार स्वाति साहब सोचता लो, पता तो कर लो, अपने वज़ीर आज़म तो पूछ लो कि उन्होंने ना कितना पाया सी। अगर गड़बड़ थी तो फिर तो ये वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा जुर्म है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को नामजद कर दिया अपनी तरफ से कि जो क्रिमिनल है आपके ख्याल में। असल मसला ये है कि डस्के वाले जिन्होंने पहली रिपोर्ट थी जब वो ट्रांसफ़र वगैरह हो गए थे, कमिश्नर पुलिस वाले और इंतज़ामी अफसरान, 20 बंदे नहीं गायब हो गए थे यार, और दोबारा फिर इलेक्शन करवाना पड़ा था। डस्के वाला वो 20 प्रिजाइडिंग अफसर गायब कर दिए थे इन्होंने। वो हतमी रिपोर्ट तैयार है, इतला ये है कि हतमी रिपोर्ट तैयार है और किसी वक्त भी वो रिपोर्ट जारी हो सकती है, कल हो जाए परसों हो जाए। और दूसरी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी या स्क्रूटनी कमेटी थी फॉरेन फंडिंग केस वाली पीटीआई की, उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, वो भी जारी हो सकती है। अच्छा, सबसे बड़ा इल्ज़ाम पता क्या लगा रहे हैं? सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं उन पे, ये नहीं कहते मशीनों की मुखालफत तो वो कर नहीं रहे, वो तो अपने आईनी इख्तियारात की बात कर रहे हैं कि जनाब जो हल्का बंदियाँ हैं, जो फहरिस्त है उसकी वोटर लिस्ट, वो तो मैंने बनानी है, नादरा को आप क्यों दे रहे हैं? ये इतनी सी बात है। किसी कानून के ज़रिए आइन का जो इख्तियार है उसको तो छीना नहीं जा सकता। उसमें क्या गलत कह रहे हैं? इस पर अगर मिसकंडक्ट बनते तो करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, वो पेश करें जो भी करना है। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगा रही है। जब मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जनाब इन्होंने फैसला करके जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ था वो सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भाई मेरे, सबसे जो खुफिया इजलास होते हैं वो इंतज़ामी कमेटी हाई कोर्ट की होती है या सुप्रीम कोर्ट की, जो अंदर खाते मीटिंग्स होती हैं वो होती है, वो भी जारी कर दी जाती हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, इवन अदलिया के भी पीआरओ या इस टाइप अफसर हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मीटिंग होती है तो बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज जारी होती है। वो व्हाट्सएप ग्रुप है रिपोर्टर्स का, हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है जो उन्होंने बनाया हुआ है, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ जो होता है मीटिंग जो होती है उसकी तस्वीरें, उसके जो मदरजात हैं मीटिंग के, जो फैसले हैं वो जारी किए जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो जो जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की वो भी जारी। अगर इन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी कर दी है तो ये कैसे बताएंगे? फिर तो लोग, अगर इजलास हो रहा है और पता ये चलता है कि जनाब फॉरेन फंडिंग वाले केस पे कोई इजलास हो रहा है बंद कमरे में, फ़र्ज़ कर लें, अगर वो प्रेस रिलीज जारी नहीं करते तो फिर तो स्पेकुलेशंस, सारे लोग अंदाज़ा लगाएंगे अपने अपने, और जो मेरे जैसे लोग हैं या कोई रिपोर्टर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई खबर बना देंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर तरदीदें करते फिरेंगे उसकी। तो सब बेहतरीन। और ये तो इमरान खान साहब तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जनाब इन्फॉर्मेशन जो है आम होनी चाहिए, हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए, पता चलना चाहिए जनाब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दुनिया को पता चले हुकूमत में कहाँ वो गलत काम है और कहाँ दुरुस्त काम है। ये तो कोई उनका मिसकंडक्ट नहीं है अगर वो प्रेस रिलीज वगैरह जारी करते हैं। तो अब तोशाखाना वाली बात थोड़ी सी मैं कर दूँ
ये जो सरकारी वज़रा को या वज़ीर आज़म को या अफसरों को जो बैरून मुल्क से तोहफ़े मिलते हैं वो तोशाखाना में जमा होते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर तो 30,000 से कम मालियत का हो वो इन्होंने बनाया हुआ, तो फिर वो उसको पेशकश करते हैं तोशाखाना की इंतज़ामिया कि आप इसको रख लें फ्री में। अगर उससे ज़्यादा मालियत का हो फिर कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, स्टेट बैंक उसकी कीमत का तकर्रर करता है और फिर वो साहब जो हैं जिनको वो तोहफ़ा मिला होता है वो ख़रीद सकते हैं उसको नॉमिनल्स मामूली सी कीमत दे के। अगर लाख रुपए का है तो उसमें सब्सिडाइज करके उसको कम करके, लाख तो मैंने अभी मेरे मुंह से निकले करोड़ों की बात होती है। करोड़ों का अगर गिफ्ट है फिर ज़ाहिर है अगर एक सरबराह मुमलकत दे रहा है, सऊदी शाह दे रहा है किंग, तो फिर उसकी तो मालियत जो मार्केट रेट है उसके अलावा ये भी एक उसकी वैल्यू है कि वो एक सरबराह मुमलकत के हाथों से मिला हुआ गिफ्ट। तो खान साहब को तो मलेशिया से गाड़ी मिली थी, फिर गोल्डन एक क्लाशनकोफ शहजादे ने दी थी, सऊदी शहजादे ने। फिर वो जाते हुए अपना एक वो जो एक्सरसाइज वाली मशीनें हैं वो पूरा जहाज़ जहाँ छोड़ गए थे वो तो उन्होंने सुना लगा लिया बनी गाला में, वो पता ही नहीं चल रहा है वो उनसे कौन का लिखत पढ़त थी। जो बाहर जाते हैं उसकी लिखत पढ़त करते हैं वो जो साथ एक ऑफिसर होता है स्पेशल जिसका काम ही ये होता है कि वो लिखत पढ़त करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एक लिस्ट बनाते हैं जो आके तोशाखाने को दे देते हैं। फिर वो अच्छा इन्होंने हमारे जो शहबाज गिल साहब हैं आमतौर पर मैं उनकी बात पे तबसरा करना समझता हूँ कि वक्त का ज़िया है, लेकिन वो उन्होंने आज बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने जनाब माजी में तो ऐसे गायब ही हो जाते थे, वो जो थे तोहफ़े हम 15% में दे के पैसे रख लेते थे, हमने 50% रख दिया है कि 50% दे दें और ले जाएं। तोशाखाना का बाकायदा पैसे जनाब जमा करवाते हैं, ये है वो है, माजी की तरह नहीं हम। ये बाकायदा बंदर बांट की एक कोशिश की गई थी। ये नवंबर 2020 याद कर लें, ये मैं इनको कह रहा हूँ शहबाज गिल साहब को, जो 177 के करीब मुख्तलफ चीज़ें थी जिनमें रोलेक्स घड़ियाँ और डायमंड के जेवरात, सोने के जेवरात और पता नहीं क्या क्या था, उसकी नीलामी ये मैं और आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। वो नीलामी थी सिर्फ उसमें एक ख़ास ग्रेड के अफसरान सरकारी और फौजी अफसरान, सिर्फ वो उनको ख़रीद सकते थे। मैं और आप वहाँ बोली नहीं दे सकते थे। कीमत उसकी मुकर्रर पहले स्टेट बैंक करता है उस बंदे के लिए जिसको वो गिफ्ट मिला होता है। जब इस तरह नीलामी के लिए रख देते हैं उसको, फिर उसके कीमत का तयन स्टेट बैंक और FBR दोनों करते हैं, मार्केट रेट देखते हैं। फिर उसकी आमतौर पर मार्केट से कम रेट जो मुतल्लिका अफसर हैं वो बताते हैं कि मार्केट से कम रेट रखा जाता है, लेकिन अगर वो एंटीक्स में हो, नवादरात में हो, फिर उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। तो इसका जो ये बंदरबान थी ना, इसका तिया पंचा किया था लाहौर हाई कोर्ट ने। 25 मई 2021, डेट आगे पीछे हो सकती है, मई 2021 की बात है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान, उन्होंने इसका तिया पंचा किया था। ये जो नीलामी करने जा रहे थे 25 नवंबर की, वो स्टे कर दी थी उन्होंने। 25 नवंबर 2020 में जो नीलामी थी वो उन्होंने स्टे कर दी थी और फिर वो उन्होंने कलअदम कर दी थी। उन्होंने कहा भाई जी कानूनी कोई नहीं है थोड़े कोल तुसी नीलामी अवाम जेडे भेड़ बकरियां ने ये ले नहीं सकते, सिर्फ ये अफसर वास्ते ने। 2 अफसर महकमे अफसर से ना, फौजी अफसर और सिविलियन अफसर, वो ले सकते। उन्होंने कहा ये इसके रूल्स बनाए, या फिर वो पेपरा के रूल्स तो है ना नीलामी वाले, वो इस्तेमाल कर लें। अगर वो नहीं है तो अभी तक भी इन्होंने रूल्स नहीं बनाए वो। अब वो किसी साहब ने वो जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इस्लामाबाद ने वो ख़त लिखा कि जनाब वज़ीर आज़म की बता दें। वो क्या है, वो कहते नहीं ऐसे ये वो एक बिला वजह की हाइप क्रिएट हो जाती है, हमने वो बता दें। वज़ीर आज़म साहब इसमें क्या है, अपने सासेदार करते हैं ना, तो वो भी बता दें कि जनाब ये मुझे तहफ़ मिले थे, वो मैंने तोशाखाने में जमा करवाए हुए हैं। अल्लाह खैर, चलो कीमत ना बताएं आप, चलो
ये बता दें कि जनाब मुझे ये गाड़ी मिली थी मलेशिया से, ये कलाशिनकोव मिली थी वहाँ से, इतनी मशीनें मिली थी जो बनीगाला में मैंने रख ली हुई हैं, ये चीज़ें मज़ीद थी, कोई नेकलेस थे और पता नहीं क्या क्या था, इस तरह की चीज़ें। और पूरा गट्ठड़ एक आया था तुर्की से कि ये जनाब आपके लिए। तो ये सारा मामला है। और जो लाहौर हाई कोर्ट है उसकी कोई एक दो चीज़ें जो हैं वो आपके इल्म में होनी चाहिए, वो देख देता हूँ। जज साहब ने कहा था कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है हुकूमत की बदनीति को, यानी ये तो तैरती हुई नज़र आ रही है। तोशाखाने की 177 चीज़ें जो आप नीलाम करने जा रहे हैं, ये तो तैरती हुई नज़र आ रही हैं भाई। बदनीति जो आपकी है वो अभी पॉलिसी बना रहे हैं, जो कब पॉलिसी बनाएंगे उनके क्या, ये सब कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी और दूसरे हैं लेने के अख्तियार हैं, बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं इस मुल्क में। ये आइन के समर्ज की दवा है, ये चीफ जस्टिस, ये अदालत कह रही है इनके दौर की नीलामी के बारे में, और उन्होंने कलदम कर दिया था। उनका जनाब ये अगर आप इसको नवातरात एक अजायबघर बना के वहाँ भी रख सकते हैं, जो कलाशिनकोव वज़ीर आज़म की है वहाँ पड़ी है, लोग टिकट लें और देखें, एंजॉय करें ये सारा। और ये जो शहबाज गिल साहब हैं फौरी तौर पर मैदान में, जो भी मामला अदालत में जाता है ये अपनी तरफ से उसमें ज़रूर कोशिश करते हैं कि अपना जनाब ज़रूर कुछ ना कुछ तलना है और वज़ीर आज़म को खुश करना है, और वज़ीर आज़म खुश हो जाते हैं। बाद में देखना इनको वो तरीक़ें भुगतनी पड़ेंगी जब इनका दौर ख़त्म होगा, और कभी आज़ाद अदलिया अल्लाह करे जब होगी तो फिर। अब तो ये वो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है ना, तो शायद इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसलिए नहीं भेज रहे कि शायद इनकी मर्जी की जज वहाँ ना हो, ये भी एक वजह हो सकती है। 5 रुकनी काउंसिल होती है, तो मे भी 3 जज ऐसे हों या 4 जज ऐसे हों कि जो इनकी बात ना सुने। तो अब जो एक कई दिनों से ये चल रहा था कि जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जनाब फड्डा पड़ गया वो राना तनवीर को नोटिस देने पे मामले पे, और आज गुजरांवाला डिवीज़न का तंजीमी इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। वो मॉडल टाउन में इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, जो मेरे ज़राइब हैं, कि मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, मेरी मौजूदगी में ये सारा मामला हो, इसलिए ये इजलास हुआ इस्लामाबाद में। वहाँ वीडियो लिंक के ज़रिए 3 बंदे थे, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज। आगाज़ किया गुफ्तगू का अवैस लगारी साहब ने, उसके बाद पंजाब के सदर नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब, फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की आपस में गुफ्तगू जो हो रही है वो ज़रा अहम है, वो मैं बातें बता देता हूँ। एक तो उस इजलास में इस गुफ्तगू के नतीजे में एक कमेटी बना दी गई है, वो है कमेटी है हमजा शहबाज और मरीम नवाज़, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई है जो टिकटों की तकसीम के हवाले से कंटोनमेंट बोर्ड्स में जहाँ जहाँ इनको शिकस्त हुई है वहाँ टिकटों की तकसीम के हवाले से एक सवाल उठाया था शहबाज शरीफ ने। वो तहकीकात करके एक रिपोर्ट देगी शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ फिर डिस्कस करेंगे नवाज शरीफ के साथ कि ये टिकटों की तकसीम उन किन लोगों ने ये टिकट तकसीम किए कंटोनमेंट बोर्ड में, गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई, जो इलेक्टेबल थे नून लीग के लोग उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, और जिनको टिकट नहीं मिला वो आज़ाद क्यों खड़े हुए, जिसकी वजह से ये इलेक्शन हारे। गुजरांवाला की एक बड़ी मिसाल दी गई, और यही बात शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को बताया, और वो उनको भाई साहब नहीं कह रहे थे, कायद कह रहे थे, मेरे कायद आपके हुक्म के मुताबिक ये मीटिंग हो रही है, आपके हुक्म के मुताबिक और आपके विजन के मुताबिक ये तंजीम साजी का काम शुरू कर दिया हमने। इस तरह वहाँ वो मुखातब हो रहे हैं, और वहाँ उन्होंने बताया कि कंटोनमेंट गुजरांवाला ख़ास तौर पर वहाँ क्यों शिकस्त हुई कि वोटों के वो जो थी ना तकसीम टिकटों की, उसमें गड़बड़ हो गई है। मतलब वो एक नवाज हफीज़ बड़ा पुराना कोई नून लीग का वर्कर है, तो उनको उनके बेटे इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया, काशिफ शायद उनका नाम था, तो वो आज़ाद खड़े हो गए और उन्होंने नून लीग के बंदे को हरा दिया। अगर नून लीग उसको टिकट दे दी तो वो जीत जाती, वो सीट इनकी होती गुजरांवाला में। इस तरह की मुख्तलिफ बातें वहाँ बयान की गई, और फिर नवाज शरीफ ने उनको कहा कि जनाब हर यूनियन कौंसिल की सतह तक जाना है
और कम से कम 30 एनर्जेटिक जो बंदे हैं, बाबे सिर्फ बुजुर्ग देख के नहीं लेने, नौजवान जो हों जो काम कर सकें वो लेने को कहता। अगर इसमें कामयाब हो गए तो कम से कम 1.25 करोड़ मेंबर हमारे यूनियन कौंसिल की सतह से आएंगे। और फिर एहसन इकबाल साहब ने वहाँ खिताब फरमाया और ख्वाजा आसफ साहब ने। तो आप सोच रहे हो कि ख्वाजा आसफ ने क्या कहा होगा। ख्वाजा आसफ ने कहा कि मेरे कायद, वही बात, मेरे कायद आपका जो बयानिया है उसको लेकर चलेंगे और आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ जीना मरना है। और इस पूरी मीटिंग में हमजा और मरियम एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया पूरी मीटिंग के दौरान। सिर्फ वीडियो लिंक के ज़रिए वो सुनते रहे, नोट्स वगैरह लेते रहे होंगे अपने, लेकिन मीटिंग में उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसकी वजह ये है कि वो ताया जी और अब्बा जी, उनके सामने वो उनकी आवाज़ निकलती ही नहीं। शहबाज शरीफ का जो लबो लहजा था वहाँ जो बयान किया गया है, ये दोनों तो कम से कम मरियम और हमजा अपने ताया और अबू दोनों से, यानी कि ताया चचा अबू उनके साथ उनके सामने उस तरह इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जब एक जनरल मीटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग हों। अलहदगी का मुझे नहीं पता, वहाँ यही है कि वहाँ ये बात नहीं करते। और नवाज शरीफ ने वो यही कहा है कि बयानिया वही है हमारा, हम सब का, और सब ने तयद की कि हाँ जी वही है और इसी को लेकर चलेंगे, इसी को लोग वोट दे रहे हैं। और उन्होंने इस बात पे हैरत का इज़हार किया कि इतनी जो हुकूमत की बद इंतज़ामी है, महंगाई है, दवाई मिले तो रोटी नहीं मिलती, रोटी मिले तो दवाई नहीं मिलती, एक चीज़ ही खा सकते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की है। तो फिर भी ये इतने वोट कैसे इनको मिल रहे हैं? या तो कहीं गड़बड़ है या फिर हमारी कोई तकसीम जो है टिकटों वगैरह की उसमें कोई गड़बड़ है। इसका सारा जायज़ा ले, मरियम और हमजा इसको देखेंगे और वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके पहले हम शहबाज शरीफ को देंगे, फिर वो बड़े जो हैं इनके कायद नवाज शरीफ, उनके साथ डिस्कस करेंगे। इतनी सी बात है, कोई फ़ौज का नाम शाम नहीं लिया उन्होंने, आज किसी को वो टारगेट करके तकरीर नहीं की। तो वो एक जैसे पार्टी का इजलास होता है इसी तरह का इजलास था। बार अपने बयानिया का उन्होंने जिक्र किया, वोट को इज़्ज़त देने वाली बात का। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।